हेलो दोस्तों, परम स्टडी पॉइंट में साथियों आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि 1 सितंबर से दिल्ली पुलिस ऑनलाइन फॉर्म होने वाले हैं चालू। आप करेंगे तो आपसे देखिए स्टैटिक जीके का पोर्शन है, वो कम से कम 10 से 12 नंबर आता है। दिल्ली पुलिस में कम से कम 10 से 12 नंबर का स्टैटिक जीके आएगी और यूपी ट्रिपल एस से पीईटी यानी पैटवे में 10 नंबर की कम से कम आपका क्या स्टैटिक का पोर्शन है। तो साथियों, इस बात को याद रखते हुए मैं आप लोगों के लिए इतिहास से संबंधित कुछ डेट होती हैं जो पूछी जाती हैं। ठीक है, जैसे आपसे बोलेंगे बताइए तराइन की प्रथम लड़ाई कब हुई थी, फिर उसके बाद तराइन की द्वितीय लड़ाई, फिर आपसे बोल सकता है कि चंद्रवार का युद्ध कब हुआ था। तो इस प्रकार की जो डेट होती हैं वो आप कैसे कौन से वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस पूछ गए, ये सारे दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन है। अगर जैसे बात करी जाए आप लोगों से पूछा जाए कि तराइन की प्रथम लड़ाई या तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 1100 कितना साथियों 91 में तराइन का प्रथम लड़ाई हुई थी। वो किस के मध्य है? नंबर एक तो उसमें था मोहम्मद गौरी और दूसरा क्या था उसमें आपका पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, तो दो व्यक्ति थे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। इसमें मोहम्मद गौरी को हार का मुंह देखना पड़ा था। ठीक, और उसके बाद तराइन की द्वितीय लड़ाई हुई थी जस्ट इसके एक साल बाद यानी 1100 कितना भैया आपका बाद में। ठीक है, तो तराइन की द्वितीय लड़ाई फिर ये दोनों थे कौन थे आपके पृथ्वीराज चौहान प्लस मोहम्मद गौरी। और साथियों एक बात और बता दूं कि इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को असफलता मिली और उसमें जीता कौन था? गौरी। ठीक है, इसी के बाद अगर बात आती है तो आपका चंद्रवार का युद्ध जो हुआ था वो आपका 1100 कितना हुआ था 94। ठीक है, तो याद रखना होगा 1100 कितना हुआ था 94 में। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है जो आपको याद रखनी होंगी। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि बताइए कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो साथियों याद रखना आपको पानीपत का जो प्रथम हुआ था वो 1500 कितने में हुआ था 26 में। और पानीपत के प्रथम युद्ध जो हुआ था किस के मध्य, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब मैं मध्य लिखवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में तो मैं आपको ये कंफर्म कर दूंगा कि किस के मध्य हुआ था, लेकिन आज मैं जो कर रहा हूँ इसमें सिर्फ डेट लिख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि फिर ये वीडियो क्या हो जाएगी लॉन्ग हो जाएगी अगर एक साथ में लिखूंगा तो। ठीक है, अब उसके बाद में पानीपत का तो प्रथम युद्ध हुआ था 1500 कितने में हुआ था 26 में। उसके बाद बोला जाता है कि पानीपत की द्वितीय लड़ाई जो हुई थी वो कौन से समय में हुई थी, और आपको याद रखना है 26 में आपको 30 जोड़ने हैं, 1500 कितने में आपका 56 में। तो पानीपत की द्वितीय लड़ाई 1556 में हुई थी। इसी के बाद फिर पानीपत का तृतीय युद्ध, साथियों पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था वो 1761 में हुआ था। कितने में? 1700 कितने में आपका 61 में। ठीक, अब उसके बाद फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए खानवा का युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों पानीपत के एक साल बाद खानवा का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो खानवा का युद्ध कितना हो जाएगा 1500 कितने में आपका 27 में खानवा का युद्ध हुआ था। और उसके बाद में आपका बोला जाएगा चंदेरी। तो साथियों चंदेरी का युद्ध हुआ था वो 1528 में। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका चंदेरी का युद्ध 1500 कितने में हो जाएगा आपका 28 में हो जाएगा। और उसके बाद आपसे फिर बोला जाएगा बताइए चौसा का युद्ध कब हुआ था। तो साथियों चौसा का युद्ध जो हुआ था वो 1500 कितने में हुआ था आपका 1539 में चौसा का युद्ध हुआ है। तो आपको याद रखना है कि चौसा का युद्ध 1500 कितने में आपका 39। ठीक, 1539 में हुआ है। उसके बाद कन्नौज के युद्ध को ही कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध बोला जाता है। तो कन्नौज और या बिलग्राम का अगर युद्ध आता है तो वो हुआ था आपका 1500 कितने में साथियों 1540 में। और उसके बाद बात करी जाए आपसे बोला जाए कि हल्दी घाटी आपका लोगों का हुआ है 1500 कितने में 76 में। तो हल्दी घाटी का युद्ध कितने में हुआ था 1576। और उसके बाद बात करी जाए प्लासी का युद्ध, तो प्लासी का जो युद्ध हुआ है वो आप लोगों का हुआ था 1500 कितने में 57। तो प्लासी का युद्ध कितना हुआ भैया वो आप लोगों का हुआ 1500 कितने में आपका 57 में। किसका युद्ध हुआ है? प्लासी का युद्ध। उसके बाद बात आती है कि आपका घग्गर, तो घग्गर का जो युद्ध हुआ है या जिसे भी बोलते हैं घाघरा का युद्ध। ठीक है, घग्गर का भी कोई घग्गर बोल देता है लेकिन ये रियल में जो क्या है वो आपका घाघरा का युद्ध है। तो साथियों अगर बात करेंगे तो घाघरा का युद्ध जो हुआ था वो आपका हुआ था 1500 कितने में, देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध जो होगा 1500 कितने में 27 में। उसके बाद 28 में क्या हो जाता आपका चंदेरी का युद्ध। उसके बाद में 27 में क्या होगा आपका घाघरा का युद्ध, ये कौन सा हो जाएगा 1500 कितने में आपका 29 में। तो आपको याद रखना है 1529 में जो हुआ था वो कौन सा हुआ था घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में। ठीक, तो
साथियों ये आपके 13 पॉइंट हैं जो आपको अच्छे तरीका से याद करने हैं। अगर दोस्तों आज की आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक किया करो और नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीका से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए